तमिलनाडु में विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के फैंस के बीच में हुई कंपैरिजन वाली बहस में वो इस हद तक घुस गए कि विराट कोहली के फैन ने रोहित शर्मा के फैन की जान तक ले ली एंड अब वो जेल में है। So straight to that, a shocking incident being reported where a 24-year-old man was killed in Koyur in Tamil Nadu, Ariyalur, over a fight about which was a better team. Mumbai Indians or Royal Challengers Bangalore. This is pathetic. The deceased identified as T. Vignesh was a fan of Rohit Sharma and Mumbai Indians team, while the accused herein, Dharamraj, 21-year-old, is a Virat Kohli and Royal Challengers Bangalore team fan. पुष्पा 2 के प्रीमियर में मची भगदड़ में एक 39 ईयर ओल्ड लेडी कुचलकर मारी गई। एक 8 ईयर ओल्ड बच्चा आईसीयू तक पहुंच गया एंड ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वहां की भीड़ अल्लू अर्जुन की शक्ल देखना चाहती थी। And just as the actor arrived at the theatre is when the crowd rushed towards him and that caused a stampede in which this woman, a 35-year-old woman, lost her life. Her 9-year-old son has been seriously injured. झारखंड का एक आदमी शाहरुख खान के घर के सामने आकर 95 दिनों तक बैठा रहा सिर्फ इसीलिए ताकि शाहरुख खान उससे एक बार आकर मिल ले। ऐसा ही कुछ हुआ है झारखंड के शेख मोहम्मद के साथ। शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर करीब 95 दिनों से अपने फेवरेट एक्टर से मिलने का इंतजार कर रहे संजय दत्त की फैन ने तो मरने से पहले अपनी 72 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय दत्त के नाम कर गई, जबकि संजय दत्त उसे पहले से जानते तक नहीं थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक बार उनकी एक चाहने वाली ने उनके नाम पर 72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कर दी थी। इस लेवल की तो फैन फॉलोइंग है अपनी इंडिया में। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई सिस्टम के नीचे जो किया ना उस बंदे ने वो इतिहास है। बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में लोग अपने दोस्तों से लड़ते हैं पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या फिर फैमिली के लिए, लेकिन इंडिया शायद पूरे वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री बन चुका है जहां लोग एक ऐसे इंसान के लिए लड़ते हैं जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मिले तक नहीं और ना ही वो उसे पर्सनली जानता है। संजय दत्त को तो पता भी नहीं होगा कि निशा पाटिल नाम की उसकी कोई फ़ैन भी थी, लेकिन निशा कैंसर से मरने से पहले अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई अपनी फैमिली को ना देकर 72 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय दत्त के नाम कर गई। वो तो कहो, जब संजय दत्त को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी वापस से उसकी फैमिली को लौटा दी। इस खबर को सुनकर खुद संजय दत्त भी हैरान रह गए थे, लेकिन एक्टर ने इस संपत्ति को लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं निशा को नहीं जानता था, इसलिए मैं कोई भी दावा नहीं करूँगा। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को सिर्फ इसी कंपैरिजन में मार देता है कि विराट कोहली बड़ा फैन है या फिर रोहित शर्मा। झारखंड का एक आदमी अपना घर परिवार छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर दिल्ली से रांची लगभग 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर गया। धोनी के फार्म हाउस के बाहर टेंट लगा कर रहा ताकि धोनी से एक बार मिल सके। तो अभी आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने है गौरव कुमार जो पिछले 4 दिनों से माही के घर के बाहर उनके इंतजार के लिए खड़े हैं और आपको ताज्जुब होगा ये बात जानकर कि वो दिल्ली से रांची इस साइकिल से पहुंचे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ 1-2 पागल लोग हैं जिनके द्वारा ऐसी पागलपंती वाली हरकतें करी गईं, तो आप गलत हो। पिछले एक डिकेड में सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स के नाम पर होने वाली लड़ाइयों के हजारों पुलिस केसेस दर्ज हैं। आखिर इंडिया में वो क्या पीआर मशीनरी है जो इंडियंस को इस लेवल का भक्त बना रही है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि आखिर एक नॉर्मल समझदार इंसान इस हद तक पागल कैसे हो सकता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे एब्जॉर्प्शन एडिक्शन मॉडल कहते हैं। जब साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर एक हार्डकोर फैन के ब्रेन की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि एक फैन अपने आइडल के साथ रिश्ते के 3 स्टेज में होता है। एंड आप इसे ध्यान से समझना क्योंकि आपके आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं 3 स्टेजेस में फंसे हैं। फर्स्ट है एंटरटेनमेंट सोशल। आपने केजीएफ देखी, पुष्पा देखी, एनिमल देखी, ये मूवीज़ आपको अच्छी लगी, इनके एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी लगी तो आप इनके बारे में बात करते हो, इनके डायलॉग्स के बारे में बात करते हो। विराट कोहली की कवर ड्राइव आपको अच्छी लगती है तो आप इनके बारे में बात करते हो, वाही करते हो। ये एक नॉर्मल फैन कंडीशन है एंड ये बिल्कुल सेफ है। सेकंड है इंटेंस पर्सनल। इस स्टेज में उस फैन का उस सेलिब्रिटी के साथ पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। अगर विराट कोहली 0 पर आउट हो गया तो उसके फैंस को खाना अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी फेवरेट हीरो की फिल्म हिट हो गई तो उसे लगेगा कि जैसे उसने लाइफ में झंडे गाड़ दिए। यानी कुल मिलाकर सेलिब्रिटी की हार मतलब आपकी पर्सनल हार एंड सेलिब्रिटी की जीत यानी आपकी पर्सनल जीत। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द फैंस इसी स्टेज में फंसे हुए हैं।
एंड ये सेफ्टी लाइन से काफ़ी ज़्यादा आगे है। थर्ड है बॉर्डर लाइन पैथोलॉजिकल लेवल। ये वो स्टेज है जहां भक्त और फैन के बीच की सारी लाइनें मिट जाती हैं। इस स्टेज में इंसान अपने आइडल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो क्राइम करना हो, इलीगल काम करना हो या फिर अपने हाथ की नस काट लेना हो। एंड बीजेपी के अंधभक्त ज्यादातर इसी कैटेगरी में पाए जाते हैं। देश के लिए इतना काम क्या है? नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। हम नस काट लेंगे हम। जब 20 अप्रैल 2007 को ऐश्वर्या रॉय एंड अभिषेक बच्चन की शादी हो रही थी तो जानवी कपूर नाम की एक एक्ट्रेस एंड मॉडल ने बच्चन हाउस के आगे आकर हंगामा किया एंड अपनी नस काट ली। उसको एक डिल्यूशन था कि अभिषेक बच्चन उससे प्यार करते हैं। But ahead of their wedding, a big controversy sparked when one Janvi Kapoor, not to be mistaken by Sridevi and Bonnie Kapoor's daughter Janvi Kapoor, came out and publicly claimed that Abhishek cheated on her. Abhishek, he promised me to marry me and he denied that. जब रजनीकांत आईसीयू में थे तो उनके फैंस ने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की ताकि मरने के बाद उनकी किडनी रजनीकांत को लगाई जा सके, लेकिन ये लोग तीसरी स्टेज में पहुंचते ही क्यों हैं? वेल, इसका काफ़ी बड़ा जवाब है हमारी सोसाइटी का फेल हो जाना। आज के यूथ के पास है ही क्या? बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्ट्रेस एंड एक बहुत ही अकेली जिंदगी। लोग अपनी जिंदगी के दुख, फैमिली प्रॉब्लम्स से बचने की कोशिश करते हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एस्केपिज्म। जब एक यूथ अपने फेवरेट यूट्यूबर, गेमर या फिर एक्टर को उसके मनपसंद कार में घूमता देखता है तो वो उसकी सक्सेसफुल लाइफ को मेंटली जीने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप, यानी एक तरफा रिश्ता। आप तो जहां बैठते हो उनके बारे में बात करते हो, बट उनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो, व्यूज हो या फिर टिकट खरीदने वाले एक आम बंदे, इसके अलावा कुछ नहीं। बट इसी का फायदा उठाकर कई लोगों ने अपने बड़े बड़े बिजनेसेस बना लिए हैं। आज की डेट में एल्विस आर्मी, थलपति फैंस एंड सलमान खान आर्मी ये सिर्फ कुछ रैंडम बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं हैं, बल्कि ये एक प्रॉपर पीआर मशीनरी है। एल्विस के बारे में कुछ भी बोल दो तो उसके फैंस की गालियों से कमेंट्स तक भर जाते हैं। अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये पीआर मशीनरी प्रॉपर पिरामिड स्ट्रक्चर्स में बनी होती है, लेकिन इन सेलेब्स का असली मकसद किसी को शो जिताना या फिर किसी की फिल्म की हाइप बनाना नहीं है। इनका असली मकसद तो और भी ज़्यादा डेंजरस है, और वो है भगवान की गलतियों पर पर्दा डालना। साइकोलॉजी में एक टर्म है सेंसुअल फिडेलिटी। इसका मतलब है कि आप स्क्रीन पर जिस भी नेक, ईमानदार और मास हीरो कैरेक्टर को देखते हो, आप उससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि उसकी रियल लाइफ के क्राइम्स और उसकी गलतियों को आप एक्सेप्ट तक नहीं कर पाते। अभी कुछ साल पहले का एल्विस यादव केस देख लो, जब नोएडा की पुलिस ने एल्विस के खिलाफ स्नेक वेनम स्मगल करने के लिए एफआईआर दर्ज की तो एल्विस आर्मी ने मेनका गांधी को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसने एक्चुअली में ये मुद्दा उठाया था। इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर। चर्चित यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विस यादव बिग बॉस का खिताब जीतने के बाद देश भर में सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन अभी वे गलत कारणों से चर्चा में आ गए हैं। एल्विस जहरीले सांपों की तस्करी के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। ट्रोलिंग और गाली गलौज बिल्कुल पीक पर था एल्विस आर्मी का, एंड कई एक्टर्स भी हैं जैसे सलमान खान का ब्लैक बक। Salman Khan's arrest in an alleged case of breaking wildlife laws has thrown up many questions. एंड आर्यन खान, आप जिनके लिए सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हो, सेलेब्स को डिफेंड करते हो, कोई सोशल मीडिया पर उन्हें कुछ बोल नहीं सकता। और मैं सभी अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से और हिंदुस्तान के हर एक सदस्य से आज ये बात कहना चाहता हूं कि प्लीज सलमान भाई के लिए दुआ करें। लेकिन बदले में वो आपके लिए क्या करते हैं? एड्स में आकर जुआ या फिर पान मसाले का प्रचार करते हैं ताकि आपको कैंसर वगैरह हो एंड आप फाइनेंशियली बर्बाद हो जाओ। एक एक्टर का नया लुक आते ही उसके फैंस उसे कॉपी करने के पीछे पागल हो जाते हैं। फीमेल एक्ट्रेसेस की तरह दिखने के लिए विमेंस में सर्जरी का ट्रेंड चल रहा है, फिर भी वो आपको चंद पैसों के लिए कैंसर बेचते हैं। इंडिया में लोग एक्टर्स और पॉलिटिशियंस को अपना भगवान मानते हैं। अक्सर विदेशी टूरिस्ट आपको इंडिया आते दिख जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंडिया में ही वो पॉपुलेशन है जो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है जो उन्हें तुरंत भगवान मान लेगी। एक्टर्स के लुक और उसकी बॉडी से हम इस लेवल का इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसके लिए लिटरली हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।
जबकि उसके पीछे मेडिकल टीम, एडिटिंग एंड CGI का कमाल होता है। वैसे आप फैंस के किस कैटेगरी में हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड क्या आप भी अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के लिए अपने फ्रेंड से बहस करते हो? मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।